हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है अब? यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे क्रेडिट रिस्क के बारे में। इसके अंदर हम कंपेयर कर रहे थे कि जो क्रेडिट रिस्क है, आइदर इट इज अ साइंस और एन आर्ट। यार ये माइक बंद कर लें अपने यार प्लीज। शनावर अब दीदी ये माइक बंद करो। प्लीज कर ले। मैं इधर से कर दूं फिर म्यूट। हाँ जी सर जी कर दें। आप कर दो, इन्होंने नहीं कर रहे सर, ये ऐसे ही करते हैं हर क्लास में। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि जो क्रेडिट रिस्क है वो साइंस भी है और आर्ट भी। साइंस किस सेंस में? आप लोगों ने रेशो एनालिसिस पढ़ी थी, तो रेशो एनालिसिस के अंदर हमने देखा था कि अगर किसी कंपनी की करंट रेशो जो है वो किसी एक खास फिगर में सर है आपकी तो आवाज लैग कर रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं अब आ रही? सर ये जिनको आवाज नहीं आवाज आती बार बार इनका कट नेट रही का है इशू सर। है सर। मेरे पास आपकी आवाज ठीक आ रही सर। सर जी आ रही है। सर आपकी चलें आवाज ठीक सही है आ जी। रही है। अच्छा चलें ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये बाद में मैंने अपलोड कर देना है, फिर वहां से भी आप जो है ना हेल्प ले सकते हैं। ठीक है सर। यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप साइंस इन अ सेंस कि बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर कट होती हैं। मसलन अगर कोई कंपनी है, उसकी एसेट की एक खास अमाउंट है, वॉल्यूम है, उससे पता लगेगा कि हमें ये बिजनेस कितना बड़ा है। सेल है, उनका वॉल्यूम कितना है, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये बिजनेस कितनी अपना जो है आगे पोटेंशियल है। तो ये सारी की सारी चीजें साइंटिफिक प्रूव है कि इतनी फिगर होगी उससे ये मुराद होगी, इतनी होगी उससे ये मुराद होगी। लेकिन उसके मुकाबले में जो आर्ट है, आर्ट होता है हुनर। अब उसको अगर हम आम जुबान में बोले तो एबिलिटी को तो आप साइंटिफिकली कुछ हद तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो इंटेंशंस हैं उनके लिए अब आपका कोई आपके पास ऐसा रूल नहीं है। यानी अब आप ये नहीं कह सकते अगर किसी कंपनी के एसेट 20 लाख के हुए तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगी, वो लोन पे नहीं करेगी, या अगर किसी कंपनी के 50 लाख से ऊपर एसेट हुए वो लाजमी हमें हमारा लोन वापस कर देगी। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये अब आपकी जो डिडक्शन से होता है वो आर्ट होती है। अब इसकी एक आसान सी एग्जांपल ये है कि एक जो क्रेडिट मैनेजर है उसको 15 साल अपनी जॉब पे हो गए, उसके मुकाबले में एक और क्रेडिट मैनेजर है उसको भी 5 साल हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो 15 साल से बंदा काम कर रहा है उसका जो एक्सपोजर है, उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसके पास जो इस चीज की एबिलिटी है वो कंपैरेटिवली अपने सेकंड जो कुलीग है उससे ज्यादा होगी। क्यों? उसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, उसने ज्यादा लोगों से मिला होगा, ज्यादा लोगों से उसको पता लगा होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जजमेंट की बेस पे होती हैं। जब ये जजमेंट जिसमें आ जाती है तो वो आर्ट के जुमरे में चीज आ जाती है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम जो क्रेडिट रिस्क है ना ये फुली साइंस है ना ये फुली आर्ट है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्निक्स। इट इज आल्सो साइंस एज वेल एज इक्वली इट इज आल्सो एन आर्ट। तो ये हमारा जो है ये साइंस और आर्ट का ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने क्लास के अंदर कितने सीज पढ़े थे, कोई बताएगा? सर 5। नहीं, 5 सीज तो पढ़े थे, दो उसमें सीज से आई थिंक पढ़े डिटेल थे। में कितने डिस्कस किए थे? 2 आई थिंक सर किए थे 2। चले, मैं ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना वो अब आपको भेज यस रहा हूं। सर। तो पहले 2 सीज मैंने किए थे, मुझे भी यही याद है। उसमें पहला जो था वो करेक्टर का था, सेकंड जो यस था सर। वो कैपेसिटी का था, कैपेसिटी का था। बाकी जो 3 थे कैपिटल था, कोलैटरल था और कंडीशंस था।
वो हमने अभी नहीं किए थे। तो अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्लाइड अभी आप अजीम को मैं भेज देता हूँ, तो वो जी अजीम सर। आपको ग्रुप में शेयर कर दे या ईमेल कर दे। आपने उसके पहले 2 चीज जो मैंने आपको करवाए थे ना, वही चीजें उसमें लिखी हुई हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो वो उसमें पहले कर लेगा। इस स्लाइड में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कर लेगा। जो उसके आगे 3 चीज हैं वो इंशाल्लाह अब हम फ्राइडे वाले दिन करेंगे, और फ्राइडे को भी हमारी क्लास जो है वो 10 बजे के करीब होगी। आज 10 बजे इसलिए नहीं हो पाई कि हमारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, तो मुझे जब ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो हो गया मसला हल, तो फिर मैंने अजीम को कहा था कि अब आप क्लास को इन्फॉर्म कर दें। नेक्स्ट ठीक है टाइम मैं सर। ग्रुप में जो है ना, अगर टाइमिंग चेंज हुई तो ग्रुप में शेयर हो जाया करेगा मेरी तरफ से, नहीं तो जो हमारी ठीक है सर। स्टैंडर्ड टाइम है 10 से ऑनवर्ड वो हमारी वही रहेगी। ठीक है ओके सर। सर। ठीक है जी, चलें जी। अब ये जी सर। सर ये क्ला एक जी जी क्वेश्चन जी, इसमें प्लीज था प्लीज करें जी, क्वेश्चन करें आप। सर। ये अभी सर स्टेट स्टेट बैंक ने सर एक आफ्टर नेक्स्ट डे ऑफ बजट उसने एक 460 बिलियन का, यानी उसने कमर्शियल बैंक्स को कहा है कि आप लोन जो है उसको पोस्टपोन करें। तो वो ठीक है, सिर्फ रिस्केड्यूल हुआ है सर, वो रिस्ट्रक्चर तो नहीं हुआ है यानी सर? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। जो चीजें होती हैं ना, 2 तरह से होती हैं। एक यस सर। रीस्केड्यूल का टाइम होता है कि उसमें सिर्फ टाइम को चेंज किया जाता है। यस सर। जब आप रीस्केड्यूल की बात करते हैं ना, उसमें यस सर। रीस्केड्यूल को ये होता है कि उसमें टाइम को चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि उसके अंदर अमाउंट्स को पहले से नेट किया जाता है, कम ज्यादा किया यस जाता है। सर। ठीक है ना? यस तो अब सर। यहाँ पे ये जो बैंकों को कहा गया ना, उसका मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि बैंकें जो थी, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कह रही है आप बिजनेस यूनिट्स को लैंडिंग करें, लेकिन साथ ही यस सर। साथ स्टेट बैंक की तरफ से ये भी डायरेक्शंस होती हैं कि उन्होंने सिर्फ बिजनेस यूनिट्स को नहीं देखना होता, बल्कि ये जितने भी बैंक लोन देते हैं वो अपनी जेब से नहीं देते, बल्कि उनके पास जो यस लोगों सर। के पैसे रखे होते हैं वही आगे वो देते हैं। तो डिपॉजिटर्स को भी प्रोटेक्शन स्टेट बैंक देता है। तो स्टेट बैंक की तरफ यस से सर। ये गाइडलाइंस आती रहती हैं। बाकी जो इंडिविजुअल बैंक्स होते हैं वो भी अपनी प्रायोरिटी सेट करते रहते हैं। यानी अब आजकल अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस यूनिट्स होंगे जिसके अंदर वो कहेंगे जी सॉरी, हमारी बैंक ने इस सेक्टर के अंदर लैंडिंग आजकल बंद की हुई है। वो यस आपकी सर। लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उसके करेंगे। मुकाबले यस में सर। अब कई ऐसे बिजनेस, मसलन फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, वो आजकल प्राइम बिजनेस है। ये यस वेंटिलेटर, सर। अगर किसी कंपनी का वेंटिलेटर अगर अप्रूव हो जाता है, या एक कंपनी है जो जो मास्क का अपना डिजाइन और वो मास्क को अप्रूव करवा लेती है एट इंटरनेशनल लेवल, और उसकी एक्सपोर्ट्स के उसको ऑर्डर मिल जाते हैं, और वो किसी भी बैंक में जाएगी तो बैंक्स आर रेडी टू फाइनेंस ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। लेकिन उसके मुकाबले में प्रोजेक्ट। अगर कोई मार्की का बिजनेस है, आजकल शादी ब्याह की जो मार्कीज वगैरह शादी हाल है, अगर कोई उसकी एप्लीकेशन यस। लेके जाएगा जी मैंने अपने शादी हाल को रेनोवेट करना है, तो क्या कोई बैंक उसको देगा? यस सर, बिल्कुल सर, यही नहीं देगा यही सर। अब प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं। कुछ स्टेट बैंक की तरफ से भी आती हैं कि आप इसी सेक्टर्स को यस सर। केयरफुली होकर लैंडिंग करें। यस कुछ सर। बैंक की इंडिविजुअल्स होती हैं। हर बैंक, अब बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, मसलन नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक कंज्यूमर फाइनेंस की बहुत सारी प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन नेशनल बैंक गाड़ी नहीं देता। यस सर। कभी आप नोट करें, यस आप सर, बिल्कुल। कार फाइनेंसिंग में नहीं वो जाता, लेकिन एडवांस सैलरी देता है। ऑटो। ऑटो में नहीं जाता, लेकिन यस। उसके मुकाबले में कई ऐसे बैंक है जिनमें सबसे ज्यादा कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑटो सेक्टर में होती है। तो ये बैंक यस। की अपनी प्रायोरिटीज सेट होती हैं, हर बैंक की अपनी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि जी हर बैंक की यूनिफॉर्म हो, नहीं, हर बैंक ने अपनी अपनी सेट करनी होती है। और स्टेट बैंक की भी ऐसा ही आती है, वो ठीक रोक है सर। देती है, वो बाज़ औक़ात बैंक्स को अनड्यू रिस्क ठीक लेने है। से रोक देती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। उसने सिर्फ डिपॉजिटर। यस बारोअर्स सर। को नहीं देखना, उसने साथ साथ डिपॉजिटर्स को भी यस देखना सर। है, क्यों? उनके भी तो पैसे हैं ना। यस सर। हाँ जी, और इसके अलावा जी और क्वेश्चंस करें जी कोई? सर स्लाइड नंबर 4 में सर वो था ट्रेडिंग बुक्स 3 में, वो सर जरा स्लाइड नंबर 4 में था जी।
3 में सर, 3 स्लाइड में ट्रेडिंग बुक्स। हाँ जी, ट्रेडिंग बुक्स होती है सेल परचेज की बुक्स, ठीक है सर। जो आपने वो सेल लेजर परचेज लेजर नहीं होता, इसी तरह कैश बुक पढ़ी जी होगी, यार मुझे इसी तरह जी सर। परचेज आवाज बुक और सेल नहीं आ बुक रही है। कि आप जी सर। और जी इसके अलावा सर जी आवाज नहीं सही आ रही है, टक टक के। अभी भी नहीं सही आ रही यार, कईयों को सही आ रही है। सर कहीं कहीं अटकी जा रही है, सर बीच में अटक अच्छा जाती है चलें, काफी। ये सर थोड़ा सा जो है ना, देखें ये हमें इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब कई दफा मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू आता है, कई दफा से इंडिविजुअल्स का आता है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए हमने इसको सेकंड भी रखा है कि आप इसको यूट्यूब के ऊपर करेंगे, और जरूरी नहीं है कि आज के टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आज ही मैंने बताने हैं। नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो यू हैव ऑल द राइट कि अब आपने जो पिछला पढ़ा है उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उसको भी आंसर करेंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगला ही पढ़ना है। ठीक है सर सर। एक आपने टर्म पढ़ाई थी डिप्लोमेट, सर उसका बता दें सर। हाँ जी, डिप्लोमेट जो होता है ना, डिप्लोमेट, अब आप अगर देखें तो डिप्लोमेट कहते हैं सफीर को, यस जो सर। डिप्लोमेट से हम शुरू होते हैं ना, डिप्लोमेट कहते हैं Yes, सफीर को। सफीर क्या होता है? जो पाकिस्तान के बिहाफ पे दूसरे मुल्कों में जाके बैठा होता है और वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वहां पे क्या उसका होता है कि उसने अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज जो है वो वहां पे देना है। यस सर। ऐसे ही है ना, यानी उसका पॉजिटिव इमेज जो है उसको बरकरार रखना है। इसी तरह जो यस सर। बैंक है, बैंक के बिहाफ पे आपने अगर बीओपी के अंदर एप्लीकेशन फ्लोट करनी है लोन के लिए, तो वहां पे बीओपी खुद नहीं बैठा, बल्कि उसने अपने स्टाफ को बिठाया हुआ है, और जो वो स्टाफ बात करेगा वो बीओपी को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। अब अगर वो अच्छी तरह से आपसे इखलाक से मिलेगा तो आप कहेंगे भी बीओपी का अमला बहुत अच्छा है, यस वो सर। लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, कस्टमर्स को बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर उसके मुकाबले में वो आप जाते हैं, बैठने को कुर्सी नहीं देते, ये नहीं, वो आप कहते हैं यार ये बैंक में स्टाफ ही बड़ा रूड है। यस सर। तो ये वो डिप्लोमेट वही वाला रोल यहाँ पे भी है, यानी उसने अब क्या है, पॉजिटिव इमेज, यानी अगर कोई बारोवर या एप्लीकेंट आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन लेके, तो अगर आप उसको नहीं भी लोन दे रहे, लेकिन आपने उसको इनकार इस अंदाज से करना है कि कल को ये ना हो कि वो दोबारा आपके बैंक में कभी आए ही ना। यस सर। ठीक है जी। यस सर, थैंक यू सर। और जी एनी क्वेश्चन? ये यूट्यूब के लेक्चर सर, आपका कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अपलोड होंगे? हाँ जी, मैं उसको करूंगा, क्योंकि अब क्लासें मैंने अब से शुरू की है ना, तो मैं ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक लेक्चर अपलोड कर दूंगा और फिर लिंक शेयर कर लूंगा ग्रुप में। ठीक हो गया सर। ठीक है सर। ठीक है ना जी, आप उस लिंक पे जाके फिर यही वाला जो लेक्चर है यही अपलोड होना है जो अब हम कर रहे हैं। ठीक है सर। कीजिएगा, वो मुझे सुनाई नहीं दिया। जी बच्चे, नेगोशिएटर निगोशिएटर का मतलब ये होता है, अब जब आपने ईद की शॉपिंग की होगी तो आपने वहां पे सेल्समैन को कहा होगा जी नहीं जी मैंने 5,000 नहीं देना, मैंने आपको 4,000 देना है। पिछली दुकान पे ये 4,000 का सूट मिल रहा था, तो वो अब क्या कर रहा है, वो आपसे निगोशिएशंस कर रहा है। इसी तरह ये जो बैंक के अंदर जो लोन ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर होता है, वो जो एप्लीकेंट होता है उससे निगोशिएशंस करता है कि जी हम आपको इस रेट पे देंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन। और निगोशिएशन सिर्फ रेट पे नहीं होती, टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी हो सकती है। तो यही अब वो क्या होगा, बैंक के बिहाफ पे वो निगोशिएशंस करेगा। वो जो बारवर या एप्लीकेंट कहेगा जी फलां बैंक इस रेट पे दे रहा है, आप हमसे रेट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, उनमें ये वाली कंडीशन नहीं है, आप ये भी कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं। तो वो सारी जो है ना वो निगोशिएशन उसका रोल होता है, वो उसने करना होता है। थैंक यू सर, गॉट इट। हाँ जी, और जी चले जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्लास ने पार्टिसिपेट भी किया है। शुरू में मुझे थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन थी, लेकिन मेरी स्टाइल वही होना है कि जब तक ये दोनों तरफ से इंटरेक्शन नहीं होनी उसका फायदा नहीं है। नहीं तो मेरे लिए ज्यादा आसान है कि मैं सारे यूट्यूब पे वैसे डाल दूं। सही बात है सर। ठीक है ना, तो ये मकसद करने का ये है कि ये लेक्चर जो है शुड लुक लाइक अ लेक्चर, उसमें दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो, क्वेश्चन हो। आप देखें ना, स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, स्टेट बैंक ने ये किया है, तो आप कोशिश करें आजकल की जो एटमॉस्फेयर है उसके मुताबिक करें।
और आने वाले दिनों में जहां पे भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है वहां पे आपको कोविड-19 प्लस इकोनॉमिक कंडीशंस, इन पे क्वेश्चन जरूर होने हैं। यस सर। तो बी प्रिपेयर कि आपने अब उस चीज़ों को कॉप करना है। अभी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, क्लासें चले अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रही, लेकिन ये भी मुझे अब उससे कम नहीं लगी। अगर हम इसको इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। यस सर। इंशाल्लाह सर, सर बस इंशाल्लाह। नेट का इश्यू ना ना हो तो बाकी सारा कुछ ठीक है। वो चले बीच ये में अब ऐसा बस लिंक साथ-साथ ही है डाउन हो ना, जाता है। देखें साथ-साथ ही है ना, वहां पे भी तो क्लासेस में ऐसा ही रहा है ना, कई दफा पंखा नहीं चलता था, कई दफा कुछ नहीं होता था, है ना। तो 100% एफिशिएंसी हमने कहीं नहीं देखी। यहाँ अब आपको पंखा हवादार मिल रहा है, कोई लेट के नहीं लेक्चर नहीं सुन वो रहा तो कहीं पे भी नहीं होता। है, ठीक है ना, कोई अब लेट के लेक्चर सुन रहा है,